दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपको अपनी विवरणी कैसे भरनी है। अगर आप जूनियर में शिक्षक हैं मैथ और साइंस भर्ती से, तो ये विवरणी आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। इसके बाद में 72,000 यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लिए भी एक वीडियो डालूंगा, जिसमें आपका 42 ग्रेड के लिए होगा। ये है 46 ग्रेड के लिए। तो जो 46 ग्रेड के हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए वीडियो है। तो ये जो हमने यहाँ पे पीडीएफ लगा रखा है, इसमें देखिए आपका ब्लॉक का नेम लिखा है, तो इस पर वाइटनर लगा दीजिएगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम इस पर वाइटनर लगा के आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो ये आपका किसी भी ज़िले का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो तो आप इसको बना सकते हैं। 46 ग्रेड वाले यानी कि जूनियर शिक्षक साथियों के लिए है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड आपका सेम रहेगा। बेसिक पे आपका यही रहेगा। डीए आपका जो है इसी तरीके से बढ़ा है। एचआरए भी आपका सेम रहेगा। तो इसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपका बोनस है, डीए डिफरेंस है 2 बार का, और अगर एनपीएस आपका कट रहा है तो ये यहाँ पे रहेगा, और अगर आपका कोई एरियर वगैरह आया है तो वो रहेगा। टोटल यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाएगी। इसके बाद फिर आप जिससे भरना चाहते हैं, अगर आपकी बचत है तो मैं कहूँगा पुराने वाले जो टैक्स का वो था डिज़ाइन, उससे भरेंगे, नहीं तो आप नए वाले से भरेंगे। पुराने वाले में आप भरेंगे तो 50,000 का सब स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है और आपको 1.5 लाख की 80C के तहत बचत मिलती है। इसके अलावा अब यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस, अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा है तो उसकी भी बचत है। होम लोन में 2 तरह की बचत मिलती है। एक इंटरेस्ट होता है, वो डायरेक्ट माइनस होता है आपकी सैलरी से। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने होम लोन करा रखा है तो इंटरेस्ट यहाँ पे सैलरी से डायरेक्ट माइनस होता है। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं होम लोन में। एक आप इंटरेस्ट देते हैं और दूसरा आपका प्रिंसिपल अमाउंट कटता है। तो जो इंटरेस्ट देते हैं वो डायरेक्ट आपकी सैलरी से माइनस हो जाता है, और दूसरा जो आप प्रिंसिपल अदा कर रहे हैं, अपने मूलधन अदा कर रहे हैं, वो आपका 80C में चला जाता है। तो 80C में आपका जैसे LIC है, बच्चों की फ़ीस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, हाउस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया, एनपीएस है, और आपने सुकन्या समृद्धि में अगर अकाउंट करवा रखा है अपनी बच्ची के लिए तो उसमें जो अमाउंट जमा करते हैं, या इसके अलावा कोई इस सत्र में आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसमें जो आप स्टाम्प ड्यूटी लगा है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो ये सब आप 1.5 लाख यानी 1.5 लाख की बचत आप इसमें दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको पूरा भर लीजिएगा। बाकी मैं अपनी एक भरी हुई विवरणी आपको दिखा देता हूँ ताकि उससे आपको थोड़ा आसानी हो जाए। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे द्वारा भरी हुई विवरणी यहाँ पे मैंने शो की है, जिसको आप देख के आप भर सकते हैं। अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र में आने के कारण हमारी 2 महीने की सैलरी फरवरी और मार्च की नहीं आई थी। जो हमारा एरियर आया है, तो एरियर में हमने 1 महीने का दिखाया है और 1 महीने की सैलरी हमने पूरे वर्ष में यानी कि मार्च की सैलरी हमने दिखा दी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल हमारा 8,96,756 रुपये टोटल इनकम बन रही है, और ग्रुप इंश्योरेंस का हमारा 1 महीने का और इसमें ऐड कर दिया तो हमारा 1,131 रुपये बनना है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन फटाफट देख लेते हैं। टैक्स कैलकुलेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले ग्रॉस इनकम में जो इनकम बनी है वो डाल देंगे। उसके बाद सब स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, वो माइनस कर देंगे। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे हाउस लोन इंटरेस्ट है। तो जो आपने हाउस लोन ले रखा है उस पर 2 लाख तक का अमाउंट आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। तो जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो डाल दें। मेरा हाउस लोन कोई नहीं है। अगर हाउस रेंट कहीं दे रहे हैं तो वो भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्ट ये सैलरी से माइनस कर देंगे। तो देखिए 6 नंबर पे दिया है टोटल इनकम 3 से आपको माइनस कर देना है 4 और 5। तो यहाँ पे 4 और 5 मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट जो हमारी 3 पे थी वही हमारी यहाँ पे इनकम बन गई। इसके बाद आपका डिडक्शन 80C के तहत आपको दिखाना है। जो भी आपकी कटौतियाँ हैं यानी कि जो भी आपकी बचत है, PPF में है, NSC है, या आपने LIC ले रखा है, होम लोन में आपने अमाउंट कोई दिया है, PPF, GIS ग्रुप इंश्योरेंस है, LIC है, हाउस लोन में जो प्रिंसिपल आपने दिया है वो। इसके अतिरिक्त बच्चे की ट्यूशन फीस, NPS या कोई सुकन्या समृद्धि या NSC लिया हो तो वो। टोटल यहाँ पे जो बचत होती है वो 1.5 लाख की ही है। इससे ज़्यादा अगर आप बचत करते हैं तो दिखा तो सकते हैं, लेकिन आपका डिडक्टेबल अमाउंट जो है वो 1.5 लाख ही है। तो उसको आप माइनस कर लेंगे और आपके पास 9
नंबर पे जो लिखा है वो अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 10 ABC, इसमें से अगर कोई आपके पास छूट हो तो वो डाल सकते हैं, जिसमें अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है या TG में कोई डोनेशन दे रखा है या आपने जो NPS लिया हुआ है उसका आपको 10% या कोई बड़ी बीमारी है उस पर अगर कोई खर्चा किया है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो ये डिटेल आप देख लीजिएगा, मेरा तो नहीं है। इन सब को जोड़ के आपको माइनस कर देना है, अपनी जो टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी। इसके बाद आपको काउंट कर लेना है 2.5 लाख तक की कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपको 5% देना पड़ेगा, यानी कि 12,500 हो जाएगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आपको 5% देना होगा, यानी कि वो 12,500 हो जाएगा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक की 20% है, तो जो बच रहा है उसको माइनस कर लेंगे। जैसे मेरा 6,96,756 बच रहा है, इसको हमने 5 लाख से माइनस किया तो हमारा 2,96,756 बचा, उसका हमने 20% निकाला तो हमारा 39,351 आया। तो ये हमारा 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो अमाउंट बनना उस पर आ जाएगा। उसके आगे अगर आपका आ रहा है तो 30%, अदरवाइज इस पर 0 दिखा देंगे। टोटल जो टैक्स होगा उसको ऐड कर लेंगे। इसका फिर आपको रिबेट तब मिलता है जब आपको 5 लाख से कम ये इनकम आती है। जो टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 5 लाख से कम आती है तो ये जो 12,500 रुपये का टैक्स होता है आपका 2.5 लाख से 5 लाख तक की, वो आपका छूट जाता है। 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ये सारा टैक्स हमारा ऐड हो जाएगा, 12,500 और ये 39,351। ये टोटल ऐड करके हमने देखा 51,851 बनना है। अब इस पर हमें जो है हेल्थ एंड एजुकेशन का सेस 4% देना होगा, जो 2,074 रुपये हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे। 4% एजुकेशन सेस इसमें ऐड हो जाएगा आपके टैक्स में, तो ये हमारा हो जाएगा 53,925 रुपये। अगर कोई एडवांस टैक्स पेड किया है, जैसे हमारा एरियर आया है तो वो ऑलरेडी एडवांस टैक्स कट के आता है 10%, तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया 12,536। तो टोटल हमारा टैक्स पेबल अमाउंट जो बनना है वो 41,389 रुपये बनना है। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दें।